talking about it, can we retain this city as it has been done in different countries? Yes. That in Paris, you can't do anything new. Everything has been done. He is there instrumental who were very good at and who would love to, join Mr. Manning. आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं नजीर गनाई। कश्मीर की जहां तक बात करें, कश्मीर माना जाता है यहाँ की खूबसूरती के लिए, यहाँ के लेक्स, पहाड़ों के लिए, और ख़ास तौर से जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ के क्राफ्ट्स का जिक्र लाजमी है। और आज क्राफ्ट्स के बारे में जो शख्सियत जिनको हमने दावत दी है वो है मुश्तबा शाह। मुश्तबा शाह एक अपना ब्रांड चलाते हैं सोजी, और इनकी लेगेसी है, इनकी फैमिली की लेगेसी है। पिछले कई बरस से, कई सालों से ये इस ट्रेड में है, और दिस इज़ अ फोर्थ जनरेशन जो है इस फील्ड में है। तो क्या पश्मीना क्या है और कौन से ऐसे शॉल्स हैं, कौन से ऐसे क्राफ्ट्स हैं जो इन्होंने नेशनली और ग्लोबली उनको प्रमोट किया है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुश्तबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी बहुत एक खूबसूरत यहाँ पे प्रेजेंटेशन हुई जिसपे आपने यहाँ के एंटीक्स के बारे में बात की, और जो आपके पास कलेक्शन, बहुत नायाब कलेक्शन है आपके पास। तो स्टार्ट इससे करते हैं कि आप जो आपकी फैमिली है इस बिजनेस में कब से है और कब से आप खदमात दे रहे हैं इस आर्ट एंड क्राफ्ट्स को? आई एम प्राउड टू बी फोर्थ जनरेशन रिलेटेड टू क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स कश्मीर। हमारी लीनियज जो है वो मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह साहब से चलती है। हमारा शजरे नस्ब उनके साथ मिलता है। तो आप समझ लीजिए हमारी जो ट्रांस माइग्रेशन हुई है वो हमदान से आए हुए हैं, और बल्कि आर्टिजन्स लेके आए थे वो हज़रत, और उन्होंने हुनर, बहुत सारे हुनर यहाँ पे लाए थे जो आज भी ज़िंदा हैं। मैं समझता हूँ उनकी मेहरबानी की वजह से। और उसके बाद जैसे हमारी फैमिली ने ज़्यादा शॉल वीविंग और एम्ब्रॉयडरी और कहानी और कारपेट्स, ये इसमें ज़्यादातर मेहनत की। तो ये सिलसिला काफ़ी चला। हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, तो उन्होंने इस चीज़ को आगे लिया अलग चीज़ में, कलकत्ता, दिल्ली, और फिर यहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिश जो रूलर्स थे यहाँ आते थे, वो उनके शोरूम में फतेहगंज भी आते थे। तो उससे इनकी कनेक्शंस जो है ग्लोबल उस वक्त भी थे, तो बट लिमिटेड होता था उन दिनों। अच्छा। तो उसके बाद हमारे फादर मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने दिल्ली की तरफ रुख किया। तो 1960 से लेके आज तक दिल्ली में उन्होंने बहुत मेहनत की, और जो वहाँ की हाई जेंट्रीज़ है उनको मोटिवेट किया कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स अगर आप अपने शानों पे रखेंगे तो आप एहसास जो है स्टेटस सिंबल माना जाएगा कि आपको इस चीज़ की कदर है। तो उन्होंने मोटिवेट किया बहुत सारे लोगों को, और इस शाल से नवाजा, और एक फ़ैशन बन गया दिल्ली में। अब दिल्ली की किसी भी आज वेडिंग पार्टी में जाएंगे, वहाँ शॉलों की परेड चलती है। सो एवरी वन हैज़ टू हैव बेटर शॉल देन अदर। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो कैसे ये हुनर आगे चल रहा है, ये हमारे बस से भी बाहर है, क्योंकि रिज़िक रज़ाक अल्लाह ताला खुद है, और हमने देखा है ये कैसे अपने रास्ते खुद खोलता है। बिल्कुल। हाँ, तो इस वक्त जो हमने देखा कई सालों से मशीन्स ने बहुत इस फील्ड को ख़राब किया, और ऑनलाइन भी लोग चीट हो रहे हैं। और ख़ास तौर से जब कश्मीरी खुद बात करते हैं, कश्मीरियों को भी इतना ज़्यादा खासा नॉलेज नहीं है कि पश्मीना क्या है, कहानी का वर्क कितना इंट्रिकेट होना चाहिए, या सोजनी या दुरुख या क्रोक, ये सब चीज़ें जो है। इस वक्त आपको क्या लगता है कि कितना क्या स्टेटस है इस क्राफ्ट का? देखिए, मैं कश्मीर तो अब जागा है, मतलब एज एवरेज लोगों के पास एक नॉलेज आ गई है कि पश्मीना शॉल कुछ है। 30 साल पहले जब हम दिल्ली में ये कोशिश करते थे उनको हाई क्वालिटी
और असली चीज़ बेचने की। हाँ, हाँ। उस वक्त भी अमृतसर हमारे पीछे पीछे कॉपी करता था। वो मशीन का जामावार लेके आता था, वो और कुछ एम्ब्रॉयडरी मशीन से करके आता था। बट कस्टमरों को हम ये बताते थे कि जो चीज़ कश्मीर की नहीं है वो मशीन से होगी, हाँ, और जो कश्मीर से आएगा हाँ, वो हाथ का होगा। और ये पूरी वर्ल्ड वाइड में सबको ये बताता हूँ, चाहे आप लोरो पियानो को कैश्मीर भी पहने, कैश्मीर जो यूरोप में मशहूर है, बिल्कुल। सबसे महंगा बेचा जाता है, बट उसकी स्प्रिंग भी मशीन से होती है। तो वो हैंड वीव, हैंड स्प्रिंग सिर्फ कश्मीर में बची हुई है। तो ये एक हमारे पास हुनर है जो सिर्फ कश्मीर का है। और अभी महमूद साहब ने जो मुहिम छेड़ी है GI टैग की, और इससे ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये कश्मीर से आया हुआ है, तो कश्मीर से भी उनको पता है कि कुछ लोग अब मशीन से स्पिन करते हैं, हाँ, हाँ। और वो आता है, तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की खबर नहीं है। तो इससे ये काफ़ी फ़ायदा होगा, लोगों को जानकारी होगी कि हाथ से बनने और मशीन के बनने में फ़र्क है। फर्क है। हाँ, तो वो महंगा होगा, वो सस्ता होगा। तो आपके पास एक बहुत अच्छा ये भी है कि आपने कलेक्शन रखी है, एंटीक कलेक्शन। जी, तो कैसे इनको एग्जिट करते हैं आप, और क्या दिमाग में था कि एंटिक्स रखने हैं? ये देखिए पैशन है, मैंने अपने फादर से उठाया है, क्योंकि उनके पास उन्होंने ये क्रेज़ दिल्ली में एक वक्त में 80s में बनाया हाँ, हाँ। कि उन्होंने कुछ ऐसे शॉल मंगाए जो पुराने थे, और वो भी इसलिए खुश हुए कि हम कश्मीर में इतना अच्छा हुनर रखते थे। तो बोला कि इसको तो ऐसे कोई पहनेगा नहीं, अच्छा। तो लेट इट मेक इट ए शॉल। तो ये उन्हीं लोगों का इनिशिएटिव है जो उसमें से कट पीसेस मिलते थे हाँ, उनको, उसको ट्रांसफ़र किया इनटू ए स्मॉल लेडी शॉल। हाँ, हाँ। तो उसके पल्ले जोड़े, तो कस्टमरों को आगे प्रेजेंट किया एज एन एंटीक टेक्सटाइल फ्रॉम कश्मीर, अच्छा। पुराना। और तो एक जो एक्सपेरिमेंटेशन हुई है इसकी। एक्सपेरिमेंटेशन हुई, तो बोला कि आप क्योंकि ये पुराने, वो बोलते थे मेरे को कि ये पुराना चीज़ इतना हुनरमंद है, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी कबाड़ी के पास नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। ये आज There are art pieces. ये आज भी लोगों के शानों पे होना चाहिए। तो आई थिंक ही वाज एबल टू मोटिवेट पीपल, और सक्सेस उन्होंने उनको ये किया कि इसको आप प्रिजर्व करिए, इसको पहन लीजिए, आप अप्रिशिएट करिए इस आर्ट को, और इससे आपका स्टेटस सिंबल बन जाएगा कि यू आर अप्रिशिएट ऑफ आर्ट लव्स। शाह साहब, हमने देखा कि बहुत कश्मीर में ना अब ये जो आर्टिजन फैमिलीज है, बहुत कम फैमिलीज अब इसको आगे बढ़ा रही है। किसी आर्टिजन का बेटा जो है वो किसी और प्रोफेशन में जा रहा है, जी, या तो वो पढ़ रहा है और ही डजंट वांट टू कैरी ऑन दिस लेगेसी। जी। तो आर्टिजन्स कम होते जा रहे हैं, हाँ जी, हमारे मेकर्स बहुत कम होते जा रहे हाँ हैं। जी। तो क्या ये एक Challenge है। इट्स अ चैलेंज फॉर अस? चैलेंज है, बिकॉज इफ़ वी सी द हिस्ट्री, वेस्टर्न वर्ल्ड में मैंने क्राफ्ट्स और बाकी चीज़ की हिस्ट्री पढ़ी है कि जब तक वो डेवलप कंट्रीज़ नहीं थी तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट चलता था। हाँ, तो जैसे ही वो डेवलप हुई, इट वाज सब ने छोड़ दिया आर्ट्स एंड क्राफ्ट, क्योंकि ये मेहनत का काम है, इसमें मेहनत कशी चाहिए, हाँ, ये पेन लेना है, और ये ज़रूरत होनी चाहिए। अगर आपने इंसान की सारी ज़रूरतें पूरी की, वो ये पेनफुल ये आर्ट नहीं करेगा, बिकॉज हाँ। एवरीबडी वांट्स टू हैव अ इजी वाइट कॉलर जॉब। एब्सोल्युटली। तो ये एक चैलेंज है, और हमको लगता है कि सिर्फ एक चीज़ इस हुनर को आगे चला सकता है कि नए जवानों को एक स्टेटस बढ़ाया जाए एज अ आर्टिस्ट, इनको एजाज़ दिया जाए हाँ, कि ये आम लोगों का काम नहीं है। आम लोग पढ़ते हैं और गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं या और कोई जॉब करते हैं, बिल्कुल। बट जो ये आर्ट का काम करेगा, इट्स अ वेरी स्पेशलिटी। तो इसमें एक कंसर्न ये भी है कि चूंकि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से है, एंड देयर आर सीरीज ऑफ मीटिंग्स गोइंग ऑन, forums have been created, but what we generally see, artisans don't get a dignified living. There are not dignified ways for the artisans. So you as an expert, you as someone who is into this field from last many years, you are the 4th generation businessman in this. So how do you see this all happening? Because this is, at the end of the day, is going to affect the overall production.
देखिए ये जो बाज़ार है ये इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, बट मैंने देखा कि ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। जब वेजेस 30 रुपीज़ भी थी, हाँ। उस वक्त भी उनको वो कम लग रहा था, अच्छा। 30 साल पहले, मगर बन रहा था। जिस वक्त वेजेस 1 रुपये मेरा ग्रैंडफादर बोलता है 1 रुपया देते थे, हाँ। उस वक्त उतनी ही लिविंग की ज़रूरत थी, उस वक्त भी वो कम होता था। हाँ हाँ। आज अगर 350 है, आज के डेट में ये बहुत कम है, क्योंकि मजदूर 700 रुपये लेता है। सही बात है। तो हाँ उसको मेहनत बहुत होती है फिज़िकली, बट इसको मेहनत होती है एक जगह बैठने की और वो हुनर से इंटरेस्टिंगली पेशेंसली काम करने की। हाँ। तो मुझे भी ये फील होता है कि एज एन आर्टिस्ट जब एक पेंटर सक्सेसफुल होता है, कोई अच्छी क्रिएशन करता है, उसकी पेंटिंग्स का वैल्यू बहुत बढ़ता है। हाँ। एक आर्टिस्ट को भी उसी स्टेटस में क्यों नहीं लिया जाए जो हमारा क्राफ्ट्समैन है बिल्कुल। या वीवर है। अच्छा, दूसरा ये कि अब हमने देखा कि कुछ ऐसे ब्रांड्स या कुछ ऐसे नए लोग आए हैं जो इंस्टाग्राम पे जाते हैं या फेसबुक या सोशल मीडिया का यूज़ करके कुछ शॉल चला लिए, हाँ। और एंड देन एक्सप्लॉइटेशन आल्सो बिगिंस, यू नो। हाँ, देखिए ये हमेशा हमारे साथ साथ होगा, हाँ। बिकॉज देयर आर ऑलवेज नेगेटिव पीपल इन द मार्केट, जो उनका दिमाग ही नेगेटिव चलता है। हाँ हाँ। आपको पता है कि रोज़ सारे निकलते हैं मेहनत करने के लिए, हाँ। कहीं से रोजी रोटी कमाएं, मगर सही तरीके से। बिल्कुल। बट इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रात को उठते हैं, वो चोरी करने जाते हैं। क्या उनको कभी सिखाया नहीं किसी ने चोरी करना गलत है जुर्म है? बट वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस वैसा ही है। सही। तो ये हमेशा कम्युनिटीज़ में रहेगा। बट ये कितने लोग होते हैं, आप अगर हिसाब लगाएं, ये कम होते हैं। हाँ। ज़्यादा लोग जो हैं वो नॉर्मल रूटीन में चलने वाले होते हैं। बिल्कुल। तो हमको इस चीज़ का असर नहीं होगा कि जो गलत तरीके से इसको अनकरेक्टली इसको यूज़ करें आर्ट को, और उसको धोखा दे लोगों को, गलत चीज़ें बेचें। तो पीपल हैव टू बी अवेयर। तो ये गलती लोगों की भी है कि आप एजुकेट क्यों नहीं हो रहे हो। जैसे हमको अल्लाह ताला बोलता है पहले इल्म हासिल करो किसी चीज़ का, और फिर उस चीज़ के बारे में आप जानो और फिर खरीदो, अमल करो। बिल्कुल। हाँ। तो हम सिर्फ क्या उसको गलती चढ़ाएं कि जो गलत बेच रहा है, हाँ। क्या उसकी गलती नहीं है कि उसने रिसर्च नहीं किया? सही। तो मुझे साहब बहुत इंटरेस्टिंग इनफैक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, कनोटेशन भी है, और दिस इज समथिंग वेरी सूफी टच टू दिस हाँ। ब्रांड। लास्ट पे जो लोग आपको देख रहे हैं पूरी दुनिया भर से, अगर पश्मीना की परख करनी होगी तो कैसे एक आम इंसान जिसको ज़्यादा नॉलेज ना हो, जिसको ज़्यादा जानकारी ना हो इसके बारे में, तो पश्मीना को कैसे उसको देखना चाहिए कि पश्मीना क्या सही में है? पश्मीना को देखने के लिए देखिए बहुत सारे वसाइल हैं, बट मैं ये कहता हूँ फॉर ए लेमैन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो भी सॉफ्ट चीज़ वो समझते हैं पश्मीना होना चाहिए, बट 10 साल पहले 15 साल पहले तक ये ठीक था, क्योंकि अवेलेबिलिटी जो थी सिर्फ प्योर पश्मीना था या रफल था, वूल था। हाँ। अब इसमें इतने ब्लेंड्स आए हैं, इतने यार्न्स आए हैं कि अब कस्टमर वाकई में परेशान होता है कि यार ये भी सॉफ्ट है, बट ये हम देखते हैं ये वूल लेके आए हो और उनको पश्मीना के नाम पे बेचा होता है। हाँ। तो मेरे ख्याल से जैसे पश्मीना जब लेने की आप बात करो, जैसे आप एक ज्वेलर के पास जाते हो, कि हम ऐसे ज्वेलर के पास जाएं, पहले उसके साथ ऐसी रिलेशन हो कि अगर कोई चीज़ में कोई फ्रॉड निकला, प्रॉब्लम निकली, हम आपके पास वापस आएंगे आपको देने। जब तक ये रिलेशन आप डेवलप ना करो, उससे लेना नहीं चाहिए, बिकॉज ये आप ज्वेलरी से कम नहीं है। पश्मीना शॉल इज एन एक्सपेंसिव आइटम। एब्सोल्युटली। So why do you want to buy from online or unscrupulous dealers जिनको पता ही नहीं है ये क्या है? And who don't have the legacy? हाँ, तो आप क्यों आप किसी ऐसे शख्स को ढूंढिए, ऐसे शॉप को ढूंढिए, ऐसे जिसकी कोई हिस्ट्री है, और वो आपको सही चीज़ बताए हाँ। और सही चीज़ दे। और जो महमूद साहब ने अब ये किया है कि इसमें स्टोरीज नहीं चलेंगी, अब GI टैग आप देखना शुरू करो, इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव। इसमें स्टोरीज भी नहीं चलेंगी, जो है वो सामने आएगा। सही बात है।
विच इज़ अ वंडरफुल जो इस चीज़ को काफ़ी मदद देगा और इसको बढ़ावा भी देगा हाँ। इसके लिए। बट डेफिनेटली यू शुड बाय पश्मीना फ्रॉम द पीपल यू नो एंड इट्स लाइक ए ज्वेलरी कि उस आदमी से लें जिसके साथ आपकी रिलेशन हो. इट शुडंट बी वन टाइम बाय. बिल्कुल, तो वन टाइम बाय. और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि जो भी पश्मीना लेना चाहे उनको एक लेगेसी डेवलप करनी है, उनको एक कनेक्ट डेवलप करना है उस सेलर से, उस आदमी से जहाँ से वो लेते हैं या उस ब्रांड से जहाँ से वो लेते हैं. और उसके बाद ये जब डेवलप होता है ये कनेक्शन, तब जाके आप उस पर भरोसा भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको ये भी होगा कि आप सही चीज़ ले रहे हैं. इसकी मिसाल मेरा फादर है सईद मसूद शाह. हाँ, ही इज़ ए ब्रांड इटसेल्फ इन दिल्ली के घरों में. जो भी बड़े घराने हैं दिल्ली के, हाँ, उनके हाथ के शॉल हैं उनके पास. ट्रस्ट जो उन्होंने क्रिएट किया है 30 साल में, 40 साल में, हाँ, इट्स बाय शोइंग प्रैक्टिस. कि कहीं पे भी उन्होंने उनका शाल दिखाया किसी को, बिल्कुल हर वक्त से उनको एथेंटिसिटी मिली कि ये अच्छा चीज़ है. ना उनको पता है ब्रांडिंग की, ना उनको पता किसी चीज़ की. मगर अगर नॉर्मल आदमी एक वन टू वन कनेक्ट, हाँ, और सीधे चले और ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो अपने काम में, बिल्कुल, तो आई थिंक अल्लाह मददगार हो. शाह साहब, आई थिंक विल कंक्लूड ऑन दैट नोट कि एक ऑनेस्ट अप्रोच और ऑनेस्टी के साथ जिस भी काम को लिया जाए तो उस काम में आपको कामयाबी मिलती है. बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड Thank you. Thanks a lot. शुक्रिया.